बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने टेंसेस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया, हमने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ ली, उसको कोशिश किया उसको समझने की, और हम जो है ना वर्ब को उसकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में चेंज करके और टेंसेस को हम सीख चुके हैं। अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पोर्शन जो है फर्स्ट ईयर इंग्लिश के हवाले से हम उसको करेंगे, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे इसको कि अगर ये सेंटेंस लिखा हो हमारे पेपर में आए, ही डैश अ लेटर, तो इसमें अगर चार ऑप्शंस हमें दी हों तो चारों ऑप्शंस के अंदर हम किस ऑप्शन को किस बुनियाद पर करेक्ट करेंगे कि हमारे पास ये ऑप्शन लिखी हो, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, और ही विल राइट अ लेटर, और ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे लिए करेक्ट होगा, हम उसको करेक्ट करेंगे। अब देखें कि हम चूँकि टेंसेस सीख चुके हैं और हमें आपको अच्छी तरह पता चल गया कि ही सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसके लिए अगर यहाँ मैं प्रेजेंट सिंपल लिखूँगा तो ही राइट्स बिल्कुल ठीक बन रहा है, और अगर ही रोट पास्ट टेंस है और पास्ट सिंपल का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट, तो ही रोट अ लेटर भी बिल्कुल ठीक बन रहा है, और ही विल राइट ये फ्यूचर टेंस बन रहा है, ये भी सही बन रहा है, और ही वॉज राइटिंग ये भी हमारा ठीक बन रहा है। तो पेपर में कभी भी ऐसे आपको सेंटेंस देके चार ऑप्शन वो नहीं देगा, क्योंकि ये तो सारी सही बन रही हैं। वो कोई ना कोई मार्कर्स आपके साथ देगा या साइन देगा, कोई निशानी देगा, कोई क्लू देगा जो आपको बताएगा कि भाई अब आपने कौन से टेंस को किस अंदाज से अंडरस्टैंड कर लेना है। वो मार्कर कौन कौन से जल्दी जल्दी से हम इसको सीख लेते हैं जी। सबसे पहले मार्कर ये है कि अगर इस सेंटेंस के अंदर ये वाली ऑप्शन लिखी हो, डेली का वर्ड अगर आ जाए, रेगुलरली का वर्ड अगर आ जाए लिखा हुआ, ठीक है, तो ये डेली रेगुलरली को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड अगर सेंटेंस में लिखे हुए आए, मसलन यूजुअली, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, तो हमारी ऑप्शन जो है वो ही राइट्स के साथ होगी। तो अगर मैं कहूँगा कि ही राइट्स अ लेटर डेली, तो ही जनरली, ही नॉर्मली, ही यूजुअली, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है जी। प्रेजेंट सिंपल टेंस मेरा ऑप्शन क्या होगा, अगर उसमें डेली, रेगुलरली, नॉर्मली, ऑलवेज, यूजुअली वाले वर्ड होंगे, इनको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये आएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ही राइट्स वाला होगा। अगर इसमें ऑप्शन में वो दे दे आपको यस्टरडे का वर्ड लिखा हुआ आ जाए उस सेंटेंस के अंदर, यस्टरडे का वर्ड आ जाए, लास्ट का वर्ड आ जाए, प्रीवियस डे का आ जाए, तो उस सूरत के अंदर हम जो है फौरी तौर पे हमारा ही डैश अ लेटर यस्टरडे यहाँ पे अगर लिखा हो तो हमारी ऑप्शन क्या बनेगी, रोट वाली बनेगी, ही रोट अ लेटर यस्टरडे। और अगर हमारा ऑप्शन जो है नंबर 3 के अंदर वो आ जाता है, कहता है जी कि टुमारो का वर्ड यूज़ करता है, टुमारो, टुमारो का वर्ड आपसे ऑप्शन में दे देता है, कल का वर्ड आपको दे देता है, कल, टुमारो, तो मैं ऑप्शन यूज़ करेंगे ही विल राइट अ लेटर टुमारो। और इसी तरह से अगर आपको मज़े की बात बताऊँ, वॉज राइटिंग सेंटेंस में कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता। मैं ये सेंटेंस तो ऑल टुगेदर गलत होगा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन, इसके साथ व्हेन का वर्ड लाजमी आता है। व्हेन कब, कब लिख रहा था, when I visited him yesterday he was writing a letter, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में आएगा, कॉम्बिनेशन टेंसेस में was writing a word यूज़ होगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। हमने भी देखा कि जब कभी सेंटेंस के अंदर कोई कौन सा मार्कर हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ रही हो, डेली बेसिस की आप हैबिचुअल की बात आ रही हो, कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस के अंदर येस्टरडे का लिखा हो, लास्ट का वर्ड हो, कोई रेफरेंस पास्ट का, इन 1919 का जिक्र हो, तो हम क्या करेंगे जी, पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। और अगर टुमारो का जिक्र हो, इन कमिंग डेज़ का जिक्र हो, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर यूज़ कर देंगे, विल राइट। वॉज राइटिंग एक क्लॉज के अंदर कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, ये रेफरेंस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम आते हैं एक और ऑप्शन की तरफ। अगर मैं ये सेंटेंस लिखूँ, आई सॉ अ लायन इन दिस जंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। मेरे पास एक ऑप्शन है आई सॉ और आई हैव सीन,
ये सपोज मेरे पास ऑप्शन है, आई सॉ अ लायन इन द जंगल एंड आई हैव सीन अ लायन जंगल। अब देखिए एक्शन तो दोनों पास्ट में हुए, मैंने जंगल में शेर को देखा और मैं जंगल में शेर को देख चुका हूँ। दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए इक्वली करेक्ट हैं, सॉ वाला भी है और आई हैव सीन वाला भी है। तो किस ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे? अब मज़े की बात यह है, अगर मैं ये सवाल ये करूँ कि ये दोनों एक्शन तो पास्ट में हुए हैं, मैंने जंगल में शेर को देखा और मैं जंगल में शेर को देख चुका हूँ। भाई देखने का काम तो पास्ट में हुआ, जब दोनों ही एक्शन पास्ट में हुए हैं तो मैं सॉ के साथ यूज़ करूँगा या हैव सीन के साथ यूज़ करूँगा। ये है आपका पास्ट परफेक्ट, हैव सीन पास्ट परफेक्ट है, और सॉ क्या है जी पास्ट सिंपल में किसको आप सेलेक्ट करोगे। अगेन हमें एक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी और वो मार्कर ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड एक्शन इन पास्ट, एक्शन इन पास्ट, एक्शन तो पास्ट में हुआ लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था, जो उसका इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट इन प्रेजेंट, लेकिन उसका असर अभी भी मौजूद है। अब देखिएगा कितना इसमें फ़र्क पड़ा। जब मैं कहूँगा आई हैव सीन अ लायन, इसका मतलब ये है कि मैंने जंगल में शेर अभी भी देखा और अभी भी शेर जंगल में मौजूद है। जब मैं कहूँगा जी आई हैव लर्नड इट, तो जो मैंने याद किया वो अभी भी मौजूद है। जब मैं कहूँ ना कि आई हैव स्पेंड द मनी, इसका मतलब पैसे खर्च कर दिए, मेरे पास अब पैसे नहीं है। आई हैव टेकन समथिंग, आई हैव ईटन द डिनर, तो इसका मतलब वो जो डिनर खाया अभी तक मेरे पास मौजूद है, उसका असरात ज़ाया नहीं हुए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं सॉ के साथ यूज़ करता हूँ, उसका मतलब कि वो एक्शन पास्ट में हुआ और अब उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया, अब वो मौजूद नहीं है। आई सॉ अ लायन जंगल का मतलब ये है कि मैंने जंगल में शेर देखा था, अब जंगल में शेर मौजूद नहीं है। इसीलिए इनके साथ निशानी देने के लिए टाइम लगाया जाता है कि कब आपने देखा था आई सॉ अ लायन इन दिस जंगल यस्टरडे। अगर यहाँ पे यस्टरडे का जिक्र होगा या यहाँ पर अगर जिक्र हो यस्टरडे का, इन 1990 का, लास्ट ईयर का, तो फिर मेरी ऑप्शन जो है वो सॉ होगी। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं लिखी हुई होंगी तो फिर मेरी ऑप्शन क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट होगी। ठीक है जी, आई होप सो कि यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं इसके ऊपर जी, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। हम फ्यूचर टेंस को बताने के लिए 4 तरीक़ों के साथ बता सकते हैं। सिंपल पहला मेथड तो ये है कि मैं कहता हूँ कि आई डैश यू नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे आई डैश यू नेक्स्ट वीक, अब यहाँ पे आई इनवाइट यू नेक्स्ट वीक, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आई एम इनवाइटिंग यू नेक्स्ट वीक। तो ये चारों ऑप्शन आपको बता दूँ, ये फ्यूचर को शो करेंगे। नंबर 1 ऑप्शन आई विल इनवाइट, बिल्कुल ठीक है, आई विल इनवाइट यू नेक्स्ट वीक। आई एम इनवाइटिंग, ये भी ठीक है। आई एम गोइंग टू, अब देखें ये 2 आ गए यहाँ पे, आई एम गोइंग टू इनवाइट, ये भी ठीक है। और आई इनवाइट यू, ये सारी चारों की चारों ऑप्शंस इक्वली तो खैर करेक्ट नहीं है, लेकिन दे कैन बी यूज्ड वेरी वेल। अगर आपको सपोज ये चारों के चारों ऑप्शन आ जाती हैं तो आई एम इनवाइटिंग यू नेक्स्ट वीक, ये भी ठीक है, आई विल इनवाइट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो इनवाइट यू, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फ्यूचर के लिए उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई बहुत इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की एक्टिविटी हो। अखबारात के अंदर हम इससे कहते हैं कि जी द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन दिस नाइट, तो है तो प्रेजेंट लेकिन बात फ्यूचर ही कर रहा है, क्योंकि वो उसके जो इंतज़ामात अभी से शुरू हो जाते हैं। इसमें एम गोइंग का मतलब है कि ये बड़ी एक डिटर्मिनेंट चीज़ है, ये लाजमी चीज़ होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी हैपन वेरी सून। द पेशेंट इज़ गोइंग टू डाई, द सन इज़ गोइंग टू सन सेट, और आई एम गोइंग टू टीच यू। तो ये राइट नाउ बिल्कुल आने वाला जो एक्शन है उसके लिए यूज़ होता है। और विल फॉर्मल है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है कि ऐसा होगा। और आई एम इनवाइटिंग का मतलब भी पक्की बात है कि ऐसा काम लाजमी फ्यूचर के अंदर होने वाला है। तो ये चारों मार्कर्स जो हैं ये आपके फ्यूचर के इवेंट को शो करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आ गया ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। ये जी कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस जो हैं ये 3 कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस हैं। इसको बड़ी आसानी से याद करें। 2 टेंसेस इकट्ठे आएंगे तो हमने कैसे यूज़ करेंगे, बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैं अपने बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन करता होता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक सेंटेंस पाकिस्तानी सेंटेंस है,
माज़ा चाहूँगा, ये थोड़ा सा कल्चरल हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, लेकिन चलें समझने के लिए तो आसान। एक पाकिस्तानी सेंटेंस है और एक यूरोपियन सेंटेंस। आप खुद अंदाज़ा लगा लें ये कौन सा पाकिस्तानी होगा, कौन सा यूरोपियन होगा। देखें सेंटेंस में लिखने लगा हूँ, व्हेन द thief had escaped when the police arrived. The thief was planning to escape when the police arrived. The thief had escaped, चोर भाग चुका था जब पुलिस आई। The thief was planning to escape, चोर जो है भागने का प्लान कर रहा था तो पुलिस आ गई ऊपर से। अब यू कैन गुड, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कौन सा एक्शन कहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान में जब चोरी हो जाती है, चोर भाग भूग जाता है, तो फिर पुलिस आती कहती खैर है क्या हुआ, क्यों सारे इकट्ठे में, वो कहते हैं जी चोर भाग है, कहते अच्छा चलो कोई गल नहीं, अल्लाह दी मर्जी, ठीक है ना। लेकिन यूरोप में क्या होता है कि वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि भाई चोर प्लान कर रहा होता है कि यहाँ से भागना है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। वल्लाह आलम अब ये सही है गलत है, लेकिन ये कि आप इसको ज़रा आप कंस्ट्रक्शन पर फोकस करें, इसकी रियलिटी मत जाइएगा जी पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं, वो छोड़ें जो भी है, कहाँ पर भी समझिएगा। ये हैड एस्केप समझें कौन सा टेंस बन रहा है। आप देखें अगर आपको टेंसेस आते हैं तो हैड क्या है, पास्ट, और एस्केप कौन सी है, पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट परफेक्ट है। और पुलिस अराइव्ड ये कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है, ये वाला पास्ट सिंपल टेंस। तो कॉम्बिनेशन क्या बना, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, वॉज और प्लानिंग। वॉज प्लानिंग क्या है जी, ये पास्ट कंटिन्यूस है और ये पास्ट सिंपल है। इसका मतलब ये है कि ये जो दो तरह के हमारे पास कॉम्बिनेशन बने हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल, ये कब और कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। बहुत सिंपल, इसको समझ लीजिएगा। ये कितने एक्शन हुए जी, दो, चोर का भागना और पुलिस का आना, दो एक्शन हुए। दोनों एक्शन में फ़र्क है, ये एक एक्शन कंप्लीट हुआ है तो दूसरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो प्लानिंग कर रहा था तो पुलिस आ गई। ये दोनों एक्शन द सेम टाइम हो रहे हैं। जब कभी भी दो एक्शन एट द सेम टाइम होते हैं तो हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। और जब एक एक्शन हो चुका हो और फिर दूसरा हो तो फिर हम ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ कि आई हैड वॉच्ड मूवी व्हेन माय फादर केम होम, आई हैड eaten my lunch when my mother called, I had talked to my friend when my father observed me. Have you got my point? ठीक है। The student had copied in the examination room when examiner observed. कोई फ़ायदा नहीं उसका, वो तो काम कर चुका था। तो जब एक एक्शन कंप्लीट हो चुका हो फिर एक्शन हो रहा हो तो फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के साथ यूज़ करते हैं। ठीक होगी बात। यहाँ पर एट द सेम टाइम एक्शन हो रहा है दोनों, मतलब when I was cheating examiner saw me, when I was calling to my friend, तो क्या हुआ, अब्बा saw me, अब्बा ने मुझे देख लिया। फिर इसके बाद क्या होगा, आप बेहतर जानते हैं क्या होता होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन, जब भी हमने दोनों एक्शन सेम टाइम यूज़ करते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल। जब एक एक्शन हो चुका हो, जब मैं कहता हूँ कि देखें कि मरीज़ के पहुँचने से पहले ही डॉक्टर मर चुका था, डॉक्टर भी मरते हैं, परेशान होने की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब डॉक्टर आया तो मरीज़ मर गया था। फिर जो भी मरे, जो पहले मरेगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो मरा वो पास्ट परफेक्ट है, जिसने पहले कर लिया वो पास्ट परफेक्ट है। लड़ाई में भी कहते हैं कि इससे पहले कि पुलिस आती मैं उसको अच्छी तरह मार चुका था उसको, ठीक है ना, उसको कटापा चाट चुका था। तो वो जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट जो है ना वो सिंपल के साथ। यहाँ पर अभी मैं सोच ही रहा था कि अब्बा जी ने कहा बेटा नहीं जाना, दोनों एक्शन द सेम टाइम। आई होप सो कि यू गॉट माई पॉइंट कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस को पेपर में हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। इसके बाद ये मेरे ख्याल है सारी बातें हमारी, ये ही चीज़ें पेपर में टेंस रिलेटेड आती हैं। एक और है
वो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो इंशाल्लाह हम विद द पैसिव टाइम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो इसको हम जल्दी जैसे देख लें कि जब भी हमारे सामने कोई टेंस आएगा तो हमने कोई सेंटेंस आएगा तो देखना है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, पास्ट सिंपल का, उसके मार्कर्स लगे होंगे। ये डिटेल के अंदर हम जब क्लासरूम में लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट और उसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है, पास्ट सिंपल का, फ्यूचर टेंस कहाँ यूज़ होता है और ये कॉम्बिनेशन कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। इंशाल्लाह जब भी आपको कोई मसला होगा आई एम ऑलवेज देयर। इसके बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी और रेगुलर क्लासेस के अंदर ये चीज़ें जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो ये बार बार एग्जाम्पल्स हमारी आ रही होंगी और बार बार हम चीज़ों को उनको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।